हम वायरस के कारण जो अवसरवादी बीमारियां हमें लग जाती हैं, उनके कारण हम लोग डेथ कर जाते हैं। अभी पीछे 2 साल कोविड में हमारे हजारों लोग जो है डेथ कर गए हैं, जो कि लॉकडाउन के कारण समय से गाड़ियां साधन बंद थे, सब कुछ बंद था, लोग आ नहीं पाए, कोई दवाई पहुंचा नहीं पाया, तो उस कारण से काफी लॉस हुआ है, काफी डेथ का लॉस हुआ है। तो उन देश में, दुनिया में जितने भी एचआईवी पॉजिटिव लोग कोविड के दौरान मरे हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथियों को भगवान की आत्मा को शांति दे। मैं चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ सरकार जो है थोड़ा सुने, और हम कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म दे, ताकि हम भी अपना दुख दर्द बता सकें, ताकि सरकार को पॉलिसी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। मेरा यही कहना है कि हम तो जी लिए काफी, हरी आप लेकिन इमोशनल जो नहीं हो नए जाइए, कोई बात ऐसे नहीं। भी इस वक्त सुन रहे हैं जो लोग, आपको सुन रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग जो नए डायग्नोज हो रहे हैं, उनको हम रोल मॉडल बता सके कि आप अच्छे से जी सकते हैं, फैमिली का केयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आप प्रॉपर लीजिए, एडेरेंस रखिए, ट्रीटमेंट एडेरेंस आप फॉलो करिए, और खाने पीने का, अच्छा खाने का ध्यान रखिए, पीने का ध्यान रखिए, साफ पानी का, अच्छे वातावरण में रहिए, और अपने आप को किसी भी कार्य में आप व्यस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त जीवन इंसान को फालतू सोचने के लिए मजबूर नहीं करता। इसीलिए जीवन को हमेशा मीनिंगफुल, मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल ईच एंड एवरीवन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने तो अपना जीवन मेक मीनिंगफुल मेक बना योर लिया, लाइफ मीनिंगफुल। लेकिन वंडरफुल हरी, अगर वंडरफुल। मेक योर लाइफ अगर मीनिंगफुल। जिंदगी, आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा, तो आप जो है दुनिया कल को आप मरने के बाद भी आपको याद करेगी कि हाँ, आपने आपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपने कम्युनिटी के लिए। और जो हमारे लीडरशिप के लोग भी चले गए हैं काफी, नेटवर्क के, नेशनल नेटवर्क के, स्टेट नेटवर्क के, या जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हमारा, मैं उन सबको भी श्रद्धांजलि देता हूँ आज बड़े स्टेज पे, कि भगवान उनको, उनके परिवारों को सुख और शांति दे, कि आत्मा को शांति दे। बस मैं हरी हरी, आप अभी तो हमारे यही शेर कहना हैं, चाहता आप हूँ। इतने ब्रेक डाउन क्यों हो रहे हो? You have fought मैडम, for मुझे the दुख rights होता of the है, people living with मैं HIV. हम एचआईवी पॉजिटिव लोगों को, मुझे इतने साल हो गए काम करते हुए, लेकिन कभी मुझे सुना नहीं गया, मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे सुना नहीं गया, कभी भी कोई एचआईवी पॉजिटिव हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, किसी भी डिपार्टमेंट ने, कोई भी एजेंसी ने हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि जो प्रोग्राम बनता है, एनएसीपी 4 है, 5 6, जो भी प्रोग्राम बनता है, वो हम लोगों को क्यों नहीं बिठाया जाता? क्योंकि दर्द तकलीफ हमें है। अगर हमें आप नहीं सुनेंगे तो प्रोग्राम आप कैसे चलाएंगे, कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द है, मुझे प्यास लगी है, ये हम बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है। और आज मुझे यहाँ अंदर तक नहीं जाने दिया, नैको के प्रोग्राम में अंदर तक घुसने तक नहीं दिया गया मुझे। मैंने डॉक्टर बीबी रेवाड़ी सर को भी फोन किया कि सर मुझे तो आने दीजिए, ये एचआईवी पॉजिटिव लोगों का प्रोग्राम है, मुझे भी नहीं आने दे रहे। मैं एम्प्लॉय भी हूँ, मैं एचआईवी पॉजिटिव भी हूँ, जब मैं अंदर नहीं आ सकता तो यहाँ आएगा तो ये किसके लिए है प्रोग्राम? मैं कोई वायलेंस नहीं कर रहा, मैं कोई बात किसी को कुछ नहीं कह रहा, कोई मुझे बात नहीं अकेले को भी हरी, आप कोई नहीं बात बुला रहे, नहीं हरी। मुझे बड़ा दुख है। हरी, वी आर हियरिंग यू, एंड ये माध्यम है, दिस इज द sort of like a platform wherein you have raised these concerns. Hari has been the activist of HIV/AIDS. He has been living with HIV/AIDS, and he has been actually doing a lot. He has done a lot for the people living with HIV/AIDS. Hari को आज NACO के अंदर he has not been allowed to speak in the program. Actually, what he says is that this program is for people living with HIV, and their voice should be heard. When the policies and guidelines are made, I think when the National AIDS Program 5, NSP 5, is going to be formed, their voice should be heard. Their concerns should be heard. This is what Hari has to say. And now I am actually connecting with Manoj. Manoj, आप सुन रहे हैं? आपने हरी की बातें सुनी? Hello, Manoj. I Yes, have yes, another I friend, heard. Manoj, with me. Manoj, can you hear me? Okay, Manoj, what do you have to say about this? And we can hear you, Manoj. Please continue. So you are asking something, Manorama, first.
हाँ मनोज, मैं जानना चाहती Hello. थी कि हरि ने अभी मतलब आज व्हाट डज today's World AIDS Day mean to you? Hari has been a bit like he was very much like disgruntled and Hari थोड़ा बहुत दुखी थे क्योंकि हर साल उनकी आवाज उनका को सुना जाता था। तो मनोज, आप मुझे ये बताइए, व्हाट डज HIV एड्स मीन टू यू? HIV हाँ मनोज, is, आप I सुन पाए consider my, हमें? yeah, yeah. Are you able to hear me? I'm talking actually. हम्म, हाँ हाँ Yeah. बिल्कुल मनोज, आप प्लीज कहिए। Uh, So if you ask me, what HIV has taught me is the positive attitude and positive thinking. So I consider HIV as my friend who is with me in my all um good time, bad time, सुख दुख सब में है. And आई हर्ड हरी जो बोल रहे हैं वो उनकी बात सब सही है और काफ़ी इश्यूज ग्रास रूट लेवल पर फेस हो रहे हैं. सेकंड थिंग इज दैट there is another approach which we mainly follow is the solution based advocacy, and we keep providing like uh, since country is vast, the program is huge and challenges are huge. Program is also getting mature, but program is also having its own pace, and we need to accelerate that pace at our best capacity. So NCPI Plus is mainly focusing on two pillars. One is positive living and one is positive prevention. So positive living, we like what Hari said already. We give our life examples so that the person who is newly detected and the person who is living with HIV should take care of their life, the charge of their life, and live healthy, meaningfully, and uh, like live a normal life. For positive prevention, our strategy is to mainly prevent a virus within oneself and contribute to the larger prevention goal and towards ending its targets. Over to you, Manorama. If you want to हाँ ask जी, anything, हाँ then जी, we can go ahead. absolutely Manoj, I completely agree with you. Positive living, Manoj, as everyone knows, like you have been living with HIV for almost more than 2 decades now. The question is like, what was the reaction of the people like when they came to know, your immediate family, when they came to know? Because I have read somewhere you had said that I have not chosen HIV chose me and I'm living with it. So saying so, Manoj, I would definitely like to know more about it. Like, how was the immediate reaction of your close people when you disclosed this status to them? And is the discrimination and stigma still a big issue, a big challenge for these people? Yes. So I will start. Yes, stigma and discrimination is a big challenge and big barrier for epidemic control. The reason is still the people, those who are getting detected at very late stage, and their average CD4 count is somewhere below 200, where multiple with multiple infections they are coming and they are getting detected. And one of the reason is mainly the stigma and discrimination, where people don't want to get tested or not feeling that I should go for test. So stigma still persists, and I may be lucky. And this is I'm telling for myself. I know lots of people has faced stigma, but fortunately, I never faced any stigma in my life. One or two incidences where I faced stigma, but I converted it into the opportunity, and we sensitized that hospital, and that hospital is now the the hospital who's catering PLHIV without any stigma. Coming back to your question, like the reaction from my family and friend. So again, I am fortunate. All my friends and my family are very very supportive, and I think that's the reason why I am still healthy, I am alive, and I am like freely disclosing my status anywhere without any fear, and without any fear of stigma and without any fear of discrimination.
ओवर टू यू मनोरमा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हरी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपके साथ भी मतलब ऐसा कुछ हुआ, लाइक जब आपकी कम्युनिटी को, आपके निकटतम परिवार को आपकी हैसियत का पता चला, तो उनका रिएक्शन कैसा था? स्पेशली लाइक योर कम्युनिटी, द हॉस्पिटल्स वेयर यू हैव बीन sort of identified as PLHIV. हाँ हरी। जी जी यस। जब आज से करीब 7-8 साल पहले करीब जो है हमारे नेबर में, एक पड़ोस में जो है एक महिला परिवार को मैं HIV स्टेटस पता लग गया था। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा और भेदभाव इतनी सीमा तक किया था कि सबको मेरे पड़ोस में बता दिया गया था, ये उसको HIV का नहीं, इसका पेशेंट है, ये कहा था एड्स का मरीज है ये। तो मैं जब भी निकलता था तो कमेंट्स करती थी वो, और वो उसके हस्बैंड पुलिस में थे। तो मुझे, और मैंने उनकी फिर कंप्लेंट वगैरह भी दी थाने में, नहीं हुआ। तो एक बार मेरे रिलेटिव्स आए हुए थे, उनके सामने भी किया, और मैं उनसे इतना ज़्यादा डर था कि HIV को लेकर। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, मेरा मकान जो है ग्राउंड फ्लोर है, तो और फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो एल शेप का मकान है, तो मैंने पूरे ग्रिल पे करीब 7 फुट की मैंने चिक लगा दी थी, अपनी हाइट से भी। मैं इस कम्युनिटी को, इस समाज को कभी नहीं देखूंगा, इस उम्र को कहीं नहीं देखती है। मैंने अच्छी तरह याद है, मैंने वो कंप्लेंट हरी दी है, हरी थोड़ा थाने में हरी दी, हरी, सब आपकी जगह दी मैडम। आवाज लोगों तक नहीं पहुंच जाएगी, सेंसिटिव नहीं हो जाइए, सॉरी लोगों को सुनने दो। मैं नहीं ये नहीं कहना नहीं चाहता, नहीं, सॉरी की जी बात जी, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी क्योंकि मैडम, मैं चाहती मैं हूँ कि कहता हूँ जितने भी कि लोग हैं वो सुने आपको। मेरे पास आज भी वो हाँ हरी, कंप्लेंट प्लीज रिसीविंग कंटिन्यू। डायरी सब है। और पुलिस वाले ने मेरे को उल्टा, मेरे को SHO से बोल के बंद करवा दिया था थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर। और मैंने इतनी बड़ी चिक लगा रखी थी कि मैं घर से बाहर पूरा दिन नहीं निकलता था, घर में रहता था। करीब 10 साल के लगभग ये बात हो चुकी है, 10 साल पहले की। तो फिर मैंने खुद से कहा कि मैं इनको जी के दिखाऊंगा। मैडम, मैं सुबह 4 बजे रनिंग के लिए निकल जाता था, 3 बजे, 4 बजे वेरी गुड। रनिंग करके एक्सरसाइज करके आता था। मैडम, मैं नेशनल चैंपियन रह हूँ रेसलिंग का। हरी मैंने वो कभी हार हमें मान नहीं पता है, सीखा। आप तो नोटेड रेसलर थे, आप तो नेशनल रेसलर थे, तो थोड़ा उस तो बारे में बताइए, मैं आपने कैसे मतलब मैं खुद को फिर रखा? जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसके बाद उस औरत की हेल्थ प्रॉब्लम होगी, उसको डायलिसिस की प्रॉब्लम हुई, वो लेडीज जो है वो डेथ कर गई। तो आज वही लोग जो मेरे को कहते थे एड्स का मरीज है, उनको बेशक पता है, लेकिन अभी अभी कम हुआ है वो मुझे जिंदा देखकर, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मेरा CD4 सिर्फ 26 था मैडम, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी। और मेरे जो पहले डॉक्टर हैं, इंडिया के फर्स्ट नेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर DCN गुप्ता, उनके हाथों से मेरा इलाज हुआ है। और मैंने दवाइयाँ खरीद कर 25 लाख रुपए की मैडम मैं दवाई खा चुका हूँ घर बेच के। आज मेरे पास सिर्फ रहने का घर बचा है। मुझे किसी रुपए की मदद नहीं करी, गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने, किसी विधायक ने, किसी ने कोई मदद नहीं की। मैंने अपने दम पर अपना घर बेचकर मैंने अपनी दवाइयों का इलाज खाया है, दवाई। और मेरी छोटी बेटी मानसिक विकलांग है मैडम, और बड़ी बेटी वो भी मेरे डिपार्टमेंट में थी। मेरे HIV के कारण उसको भी नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो कोर्ट में केस जीतकर फिर दोबारा आ गई नौकरी में। अब दोबारा भी फिर धमकी देते हैं कि तुम दोनों को निकाल देंगे, बाप बेटी को दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। हमें अभी भी थ्रेट मिलती है दोनों को। और कोई मेरी परफॉर्मेंस है मैडम, मेरी 100 में से 95 मेरी परफॉर्मेंस है, 90 अप्रेजल मेरा 95% मार्क्स है 10 साल से मेरे। उसके बाद मुझे धमकी मिलती है कि तुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैडम, मैं अपना पूरा 100% अपने काम को देता हूँ, नौकरी को देता हूँ मैडम। मेरे साथ भेदभाव हुआ था मैडम, लेकिन अब अब इतना नहीं है। उस टाइम 10 साल पहले मेरे साथ बहुत ज्यादा हुआ था मैडम, और मैंने सुसाइड तक का सोच लिया था कि मैं आत्महत्या कर दूंगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ये शक्ति आई, बच्चों को देख करके। मुझे बच्चों के लिए जीना है, अपनी पत्नी के लिए जीना है। मेरी पत्नी HIV नेगेटिव है, बच्चे भी नेगेटिव है। मैंने, अगर मैं मर गया तो उनको कौन देखेगा? तो उनको देखकर मैंने कसम, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, और मैं जीऊंगा, और मैं रेसलिंग स्टार्ट दोबारा करूंगा। मैडम, मैंने अपने खाने पीने का ध्यान रखा और मेरा वेट अच्छा हुआ। मुझे दवाइयों ने मेरे शरीर पे काम किया, और भगवान की दया से अब मैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट ले रहा हूँ।
और बहुत ठीक हूँ। और मैडम मैं एक बात जानता हूँ कि अगर मैं किसी एचआईवी पॉजिटिव का भला करता हूँ तो भगवान मेरी आयु बढ़ाता है। ये मेरा मानना है मैडम। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल हरी, मैं आपके साथ सहमत हूँ और मैंने आपको देखा भी है काम करते हुए, आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा काम मैंने देखा है, आपका एक्टिविज़्म देखा है और शायद यही प्रेरणा रह चुकी होगी मैडम कि आपने मतलब द वे यू हैव बीन एक्चुअली वर्किंग फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी। सो हरी एक्चुअली अब मैं मनोज जी के पास आना चाहूँगी। मनोज जी आप सुन रहे हैं ना हमें? हेलो मनोज जी? Yes, yes, Manorama, हेलो मनोज I'm जी? listening. हाँ, Yes, मनोज जी आई Manorama, I'm वुड लाइक टू listening. नो मोर अबाउट द yeah, I would like to know more about the kind of work you're doing currently because I know that I mean you have been doing a lot of PLHIVs के लिए बहुत काम आप कर रहे हो और आप एसोसिएटेड भी हो उनके साथ। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये काम होता क्या है? What is the National Coalition of People Living with HIV and what all you guys do there? Okay. So, Manorama, currently the government intervention is basically ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट से आती है दैट इज इंस्टीट्यूशनल बेस होता है कि एआरटी सेंटर में आपको जाना है और ट्रीटमेंट लेनी है एंड आवर रोल स्टार्ट्स आफ्टर इन्फेक्शन kind of a bridge between the service receiver and service provider. Hmm. And in this journey, we actually handhold, support, guide individuals or to take charge, like to uh, adhere the treatment, have a good healthy life, and then linking them with social protections, linking them with required services, educational support, sometimes generating employments, all those aspects. This is one part. Second part is basically we have a community pharmacy where there are certain people, those who don't want to get associated with government program, but they don't get the services which people are getting in the ART center, like counseling, quality of counseling, other related supports than just consultation and treatment. So our community pharmacy called Tal Community Pharmacy is catering to these private sector people, where we provide a highly subsidized ARV medicine and all doctor consultations, lab services, everything is free of cost. And last year only our model was recognized by US government and it was flagged in the official US government website. It's still there, Tal Community Pharmacy and Integrated Health Center. थैंक यू मनोज। Secondly, मनोज we हाँ हाँ yeah, go बताइए ahead, go ahead. बताइए। No, go ahead, go ahead. Manoj, what I wanted to know is, as per the government rules and guidelines, ART is supposed to be provided to PLHIVs free. तो ऐसा क्यों Correct. है? मतलब ऐसा आपने कहा कि कम पैसों में या सब्सिडाइज रेट्स में उनको हम ART देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसको हम कहते हैं। आज की Okay. डेट में तो एज पर द गाइडलाइंस द मोमेंट समवन इज आइडेंटिफाइड विद HIV, दैट पर्सन इज सपोज्ड टू गेट द ART free. So what is it then? Okay. So very good question, Manorama. So basically, there are two kinds of things. The moment people come to know about HIV status, the first thing is comes in mind like किसी और को पता ना चले, and then people starts looking after options where their identity, their uh, confidentiality is maintained. There are some population which don't want to go to the government. So maybe the upper middle class people, those who feel that going to government will might breach their confidentiality or might somebody knows that this person is positive. So these people take treatment from private sector. Hmm. And Tal Community Pharmacy is associated, is linked with the private. When Hmm. they come to they diagnose person and then they ask them, they refer them to us. We Okay, start okay. catering around 3,800 people. Hmm. We simultaneously motivate, we counsel them, and than 3,300 people to government ART center. Once they got the confidence that government treatment is good and Hmm. confidentiality is maintained,
and Hmm. just it's a process. They want some time to go to the government, Hmm. and that we facilitating that process. Okay. Okay. हरी हरी मैं आपके पास आना चाहूंगी जैसा कि हरी मतलब सब जानते हैं कुछ वर्ग कुछ ग्रुप्स। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ। दिस हाँ एक्चुअली मैं ये जानना हाँ, आ रही चाहूंगी है, आवाज आ कि रही है। जैसे हाँ मुझे आ रही है। Hari, what I need जी to जी know is that you're working with people living with HIV/AIDS also, जिसमें हम कहते हैं intravenous drug users. तो आप इन लोगों के साथ जब बात जी करते हो, I want to know like what is the kind of work you are doing in Delhi State AIDS Control Society. आप इन लोगों के साथ कैसे जुड़ते हो? जी जी। मैडम, हम अभी करीब डेली हमारे पास 500 जो इंजेक्टेड यूजर है वो दवाइयाँ खाते हैं। जो ओएसटी प्रोग्राम है, ऑपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी, इट्स अ सबलिंगुअल मेडिसिन। तो उनको हम देते हैं, हमारी नर्स के द्वारा दी जाती है। तो मेरा पार्ट जो है काउंसलिंग का है और उसका मोटिवेशन का है, और उसको जो प्रॉब्लम्स है और उसको होप देने का है, और फैमिली काउंसलिंग का है, वो सब मेरे पास है। तो हमारे पास जो मेरे पास पेशेंट है मोस्टली वो ऑर्फन और माइग्रेंट ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ये लाल किला एरिया, दरियागंज एरिया और ये चांदनी चौक एरिया, ये सब मैं देखता हूँ। तो इसमें मोस्टली होमलेस ज़्यादा है, और क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हुए हैं लाइवलीहुड के लिए, तो उनको रहने को घर नहीं है, और इंजेक्शन का, नेक का और गांजे का नशा, ये सब नशे वो करते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि इंजेक्शन के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी और सी और एच आई वी एड्स की जो इश्यू है, उसको हम चाहते हैं कि वो जितना हम हार्म रिडक्शन की तरह हम उसको कम से कम हम कर सकें, कि एच किसी को शेयर ना हो, नीडल शेयर ना हो किसी को, क्योंकि नीडल शेयर में बहुत ज़्यादा एच स्प्रेड हुआ है, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। और दूसरा, इन्हीं लोगों में प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स भी हैं, क्योंकि ये नशा करने के लिए अपना खून तक बेच देते हैं। तो इन्हीं के लिए हम काउंसलिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, रेफरल लिंक टू द सर्विसेज भी करते हैं, और ट्रीटमेंट एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एजुकेशन, ये सब मैं करता हूँ। और इनको नेटवर्क से जोड़ देते हैं, जो पीएलएचआईवी हमारे नेटवर्क, रिहैबिलिटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, उससे हम जोड़ देते हैं। जो सोशल स्कीम्स है गवर्नमेंट, जैसे पेंशन स्कीम है एचआईवी पॉजिटिव लोगों की, उससे हम उनको लिंकअप करा देते हैं। और जितनी भी हेल्थ सर्विस है या राशन की, फूड की व्यवस्था है कहीं से, किसी गुरुद्वारे से या किसी से, तो न्यूट्रिशन से भी हम कोशिश करते हैं न्यूट्रिशन भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और इनकी एक आईडी के लिए बताऊं कि इनके पास आईडी भी नहीं है, यूनिक आईडेंटिटी होती है एक पर्सन की, तो वो भी इनके पास नहीं है। जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, इलेक्शन कार्ड, कोई प्रूफ, कोई वो नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट, तो इन लोगों का कुछ नहीं होता। क्योंकि इससे बड़ी समस्या आती है इनका रेजिडेंस एड्रेस की, क्योंकि परिवार वाले का जो माइग्रेंट ऑर्फन है वो दुत्कार दिए गए हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जो परिवार वाले कहते हैं हमारे लिए तो मर गया, क्योंकि घर में इतना डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका होता है, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है उसको, परिवार से वो कर दिया है। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम उसको परिवार से जोड़ें, और वो दोबारा अपने परिवार में जाए, नशे को छोड़े और परिवार के लिए कुछ करे, परिवार के लिए कमाए, और उसकी भी शादी हो, उसकी भी जो डेली लाइफ है एक आम नागरिक की तरह हो सके, हम प्रयास करते हैं। जी जी मैम। थैंक्स हरी। पर ये सब जानने के बाद मैं इस मुद्दे पे आ जाती हूँ, क्योंकि काफी लोगों के साथ बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि कोविड के दौरान मतलब जितने भी HIV एड्स से ग्रस्त लोग थे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ऑलमोस्ट लाइक 21 लाख पीपल, दोज हु आर लिविंग विद HIV in India. I mean, because of the COVID, like they have been pushed back when it comes to the antiretroviral therapy. तो आपका क्या कहना है मनोज इस बारे में? Is it fact कि मतलब ART ट्रीटमेंट के लिए मतलब एडहेरेंस, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला है? क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? मनोज जी, हेलो, मनोज जी आपसे बात कर रही हूँ। हेलो मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हरी, आई थिंक मनोज इज एक्चुअली, आप बता सकते हो हरी इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
हाँ, बताइए कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी लोगों से मैंने सुना हाँ है कि कोविड के दौरान मतलब एआरटी ट्रीटमेंट नहीं मिला लोगों को। हाँ, हरी बताइए। हेलो? एक हेलो? मिनट। हेलो, आ रही मेरी आवाज आ रही हाँ है? जी। आ रही है आवाज हाँ आपको? जी, हाँ जी, आ जी रही जी। है। तो मैं हाँ वही, जी, बिल्कुल आ रही है। जी जी। हुँ। जो कोविड का सिचुएशन था उसमें जो लॉकडाउन लगा है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा, और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो लोग जो एचआईवी पॉजिटिव उस एरिया में जो रहते थे वो निकल नहीं पाए और वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद था। और एआरटी को जो है उसको अपना छुपाना भी था, क्योंकि गोपनीयता कोई भंग नहीं कर सकता कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। पुलिस वालों को या गेट पे जो खड़े हैं या बैरिकेड लगी वो बताने में भी इंसान डरता है कि मैं अपनी गोपनीयता क्यों भंग करूं। तो इसका नुकसान ये हुआ है गोपनीयता छुपाने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो इन सबको देखते हुए काफी लोगों तक दवाई नहीं पहुंच पाई और वहीं तक नहीं पहुंच पाया, ये दोनों कारण रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। वैसे जो आउटरीच कोशिश की है उससे कुछ लोगों की जान बची भी है, मनोज को पता है ये बात। तो कुछ हम बचा पाए, लेकिन हमारे काफी लोग डेथ कर गए क्योंकि उनको दवाई नहीं मिल पाई। और दूसरा, जो जो ड्रग रेजिस्ट हुआ है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। ये क्योंकि क्या होता है कि अगर आप मान लो 1 साल 6 महीने या 2 साल दवाई नहीं खाएंगे, आपको दवाई कोई भी कारण से नहीं मिली या छोड़ दी, आपको ड्रग रेजिस्ट हो जाएगा। तो ड्रग रेजिस्ट है, उससे जो अपर क्लास की है सेकंड लाइन ट्रीटमेंट या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट, उसको खाना होता है, क्योंकि वो उस दवा का रेजिस्ट हो जाता है, वो दवा फिर काम नहीं करती शरीर पे। क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट एडहेरेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट का, कि आपको एक दिन भी दवाई नहीं छोड़नी है, आपको पूरे निष्ठावान होकर दवाई खानी है, और, और ध्यान रखना है, और साफ घर का ही खाना खाना है, दालें खानी है, साफ घर की सब्जी है, व्यायाम करना है, योगा करना है। तो इसीलिए जो ये 2 साल में वाकई जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ है कम्युनिटी। और इसमें क्योंकि ये नई बीमारी थी हमारे देश के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए एक नई बीमारी थी, इसको नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें मैं बताऊं, एचआईवी के साथ टीबी का भी लॉस हुआ है। जो टीबी ट्रीटमेंट पे थे, एचआईवी टीबी ट्रीटमेंट, वो भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हेपेटाइटिस सी का जो ट्रीटमेंट लेते थे एचआईवी के साथ, उनका भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उस कारण से काफी लोग डेथ कर गए हैं। तो ये बहुत दुख का समय था जी। ओके आर मनोज, यू आर में? यू बैक? ओके मनोज, मनोरमा, can I? हम ये जानना चाहेंगे एक्चुअली, या मनोज, हेलो? I'm hearing lots of मनोज, noise, मनोरमा. मनोज, Okay. yeah, I don't know. I myself, I'm wondering like there's a lot of noise and आप उसकी चिंता नहीं कर लीजिए, बस हम आपको सुन रहे हैं. I wanted to know Manoj actually like when it comes to the HIV/AIDS workplace laws, policies and commitments, क्योंकि पीछे काफी कुछ सुनने को आया था कि and since you have been working in the coalition for PLHIVs, तो मुझे जानना ये था कि क्या मतलब कोविड के दौरान सुनने में आया था काफी कुछ लोग जो PLHIVs एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, तो सुनने में आया था कि उनके जॉब्स चले गए थे। ये कितनी हद तक सत्य है? नो डाउट हम मानते हैं कि सब लोगों के जॉब चले गए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द PLHIVs वाज इट समथिंग, because PLHIVs need more food, they need the drugs, they need the medicine, so we need to sort of like look into it. क्या ऐसा कुछ हुआ था? तो हेलो? मनोरमा, इसके मैं हम्म इसका आंसर मैं आपको 2 पार्ट में दूंगा. आई विल गिव दिस आंसर इन 2 पार्ट्स. So हम्म the first part is yes, basically people living with HIV comes mainly from lower socioeconomic background, those who are associated with the government program. So for them it was a big loss because it's a sudden job loss and without any proper planning. मतलब किसी को मौका नहीं मिला था कि वो कुछ प्लान करे या कुछ मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे, एंड इट वाज सडन लॉकडाउन. सो काफी लोगों ने जॉब खो दिया था, काफी लोगों को लाइवलीहुड की भी मतलब तकलीफ हुई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आइदर डेली वेजर्स और काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे. सेकेंडली जो मैं एक थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वी बिलीव ऑन कंस्ट्रक्टिव एडवोकेसी.
हम लोगों को जैसे ही एक दिन का जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, उसी वक्त हमको थोड़ा सा हिंट लग गया था कि ये लंबा चलने वाला है लॉकडाउन वाला किस्सा। तो फिर हम लोगों ने इमीडिएटली उसी दिन नाको ऑफिशियल्स और के साथ मीटिंग की। हमने बोला कि हमको दवाई का जो अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर करना है, और हम लोगों ने हम्म फिर इमीडिएटली 4 टाइप के मॉडल के ऊपर दवाई देना शुरू किया, जहाँ पर हमने और उसमें मैं नाको को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि नाको ने भी इमीडिएटली उसी रात को लेटर निकाला सभी सैक्स को कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क्स है, जितने भी कम्युनिटी केयर सेंटर्स है, उनको आप यूज करके दवाई को एक्सेस अनइंटरप्टेड एक्सेस इंश्योर करो। फिर हम लोगों ने 2-2 3-3 महीने की दवाई लोगों को दी। 3 मॉडल रखे उसमें, एक डीएलएन के ऑफिस में दवाई थी, एक हमारा बड़ी सिस्टम था कि मान लो मैं एक एरिया में 5-10 PLHIV दवाई लेते हैं, तो मैं वो दवाई कैरी करके अपने घर में रखूं, और नेबरिंग जो PLH थे वो आकर अपनी दवाई लेकर जाए। ये दूसरा मॉडल था। और तीसरा मॉडल था कि जिसमें होम डिलीवरी मस्ट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, नॉट ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल नहीं था। तो जिन लोगों को कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहां पर हमने घर जाके दवाई दी। सेकंड थिंग, फिर कुछ केसेस ऐसे समझ में आए कि पुलिस उनको रोकती है, पुलिस उनको आने नहीं दे रही है। फिर हम लोगों ने इमीडिएटली हमारे नेटवर्क के थ्रू कमिश्नर ऑफिस में डायरेक्ट मीटिंग की, उनको इम्पोर्टेंस समझा कर बताया, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी का इम्पोर्टेंस बताया कि कोई अगर आपको ग्रीन कार्ड बोलता है, कोई अगर आपको बोलता है कि मैं ART सेंटर जा रहा हूँ, इतना भी अगर बोलता है, तो आप उनको छोड़ दो, आपके मैसेज दे दो पुलिस में कि उनको जाने देना है, क्योंकि ये लाइफ सेविंग दवाई है। तो कुछ पॉजिटिव स्टोरीज भी है। कुछ जगह पे ऐसा था कि माँ बाप नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स है, और ऑर्फन CLHIV है, चिल्ड्रन लिविंग विद HIV। तो दवाई तो हम पहुंचा रहे थे, लेकिन राशन ही नहीं था घर में, बिल्कुल भी राशन नहीं था। 3 दिन से दोनों बहनों ने कुछ भी खाया नहीं था, और ग्रैंड पेरेंट्स भी थे कि जो कहीं जा नहीं सकते थे। ऐसे केस में इमीडिएटली सरपंच को मिलकर उनको 6 महीने का राशन दिलवाया। फिर समझ में आया कि हमको ये राशन के ऊपर भी काम करना है। वी ट्राई टू रीच मैक्सिमम पीपल, बट जैसे हरी ने बोला कि काफी लोगों तक हम शायद पहुंच नहीं पाए, और काफी लोग हम तक नहीं पहुंच पाए, एंड दोज पीपल मस्ट हैव लॉस्ट देयर लाइफ। काफी लोगों ने अपनी लाइफ भी गंवाई है। और तो दोनों केसेस है हमारे पास, वी सेव सम लाइफ एंड सम पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो। एंड यस, uh, पीपल लॉस्ट जॉब। अभी भी लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि बिजनेस नहीं है। स्पेशली होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे, तो होटल इंडस्ट्री अभी भी जितना चाहिए उस तरह से खड़ी नहीं हो पाई है। तो काफी जो PLHIV थे, जो होटलों में काम करते थे, या वो अभी भी जॉबलेस है, और वो जॉब की तलाश में घूम रहे हैं। हाँ ओवर टू यू मनोरमा। इस yeah, Manoj, what I am thinking, like, this brings me to this question, like, again, like, sort of, like, of late, like, we have seen in India, like, the funds, when it comes to the funding for HIV/AIDS, when it comes to the funding from donors, I mean, that has been declining. I mean, not from post COVID, but prior to that, like 2000 से लेके देखा जाएगा, क्योंकि HIV के आंकड़े कम हो गए, तो जितना फंडिंग जैसे UNAIDS, UNDP, ILO, these people were giving, वो काफी कुछ फंडिंग इंडिया में कम हो गया। और इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा, गवर्नमेंट फंडिंग भी कम हो गया। नाउ डू यू थिंक, लाइक, जितना कम फंडिंग हो गया, दैट वी आर एबल टू मीट अवर SDG टारगेट्स 2030 में, हम वहां तक पहुंच सकते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट, मनोज? देखिए, अभी कोई भी चीज को हम सोच लेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मलेरिया। एक टाइम था, इंडिया ने बोला हम्म था कि मलेरिया इंडिया में नहीं है, और सब इंटरवेंशन बंद कर दिए थे। और अब मलेरिया ऐसे बढ़ गया है कि हम उसको अब इंडिया से भगा ही नहीं सकते। तो वही मतलब केस हमको थोड़ा सा लगता है कि जैसे ही लास्ट माइल में गिव अप कर दिया, ऐसा लगता है हमको कि लास्ट माइल में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। हम ये ग्लोबली भी लोगों को बोल रहे हैं, इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट HIV बर्डन एंड सेकंड लार्जेस्ट TB बर्डन। अगर हम्म हम डोमेस्टिक फंडिंग पे डिपेंड रहे, तो डोमेस्टिक फंडिंग आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन डोमेस्टिक फंडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ग्रास रूट तक पहुंचने तक वो 50% से ज़्यादा अनयूटिलाइज रहता है, टाइमली पहुंचता नहीं है।
तो फिर उसकी वजह से इंटरवेंशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एनएचएम में 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है किसी को, वो लोग क्या काम करेंगे और क्या क्वालिटी काम करेंगे। तो ये बोलना बहुत आसान है कि डोमेस्टिक फंडिंग होना चाहिए, सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन वो सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। और अभी की मैं आपको बोलता हूँ, HIV का जो न्यू इन्फेक्शन अभी इमर्ज हो रहा है, दैट इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम यूथ, दैट इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम IDUs, दैट इन्फेक्शन इज कमिंग फ्रॉम ट्रांसजेंडर, MSM। तो दीज थिंग्स आर इमर्जिंग एरियाज। जो पॉकेट में एपिडेमिक बिल्कुल भी इनविजिबल था, वो इन दोज पॉकेट्स नंबर ऑफ केसेस आर कमिंग। Northeast is previously Manipur, Nagaland used to highlight, but now Meghalaya, Mizoram is the hub for HIV new infections. तो infection इतना बढ़ रहा है, Absolutely, I agree. Mm. yeah. So government needs to invest. Not only government, even the global people has to invest. Otherwise, whatever they have invested till now will go in vain. I Over to you, completely Manoj. agree with you, Manoj. Especially आई कम्प्लीटली एग्री विद यू मनोज, जो आप अभी कह रहे हो। आई मीन इस वक्त हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर थिंकिंग लाइक वी नीड टू हैव जीरो HIV न्यू इन्फेक्शंस बाय 2030। वी नीड टू लुक एट दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक HIV के लिए कितना फाइनेंसिंग है। एट द सेम टाइम जो आपने जितने भी मुद्दे कहे, आपने कहा कि दीज डेज यंगस्टर्स आर गेटिंग मोर इन्फेक्टेड, यू टॉक्ड अबाउट हमारे जितने भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, MSM मीन्स, शायद जिनको ये एक्रोनियम पता नहीं होगा, MSM means men having sex with men. Besides that, transgenders, these kind of communities, exclusions का जिनके साथ है, and initially तो हम कहते ही थे कुछ वर्ग हैं, जैसे we used to talk about the female sex workers. Now we are talking about the IDUs, that is intravenous drug users. उनकी बात हम कर रहे हैं, जो अभी मनोज ने कहा कि उनके मतलब HIV जो प्रिवलेंस है इन वर्गों में थोड़ा ज्यादा है। Whether we are talking about the intravenous drug users, we are talking about the men having sex with men, or we are talking about the transgenders, or we are talking about the bridge population. These are the segments, pockets wherein you can find more HIV prevalence. Saying so, we don't want to say कि बाकियों में नहीं है, बाकियों जैसे मनोज ने कहा कि हमारा इस वक्त कंसर्न है कि यूथ काफी कुछ मतलब उनमें आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि HIV कैसे आया, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इस वक्त कि HIV कहाँ जा रहा है, इसकी रोकथाम कैसे करें। तो हम सब, आप लोग और हम सब, along with our PL HIV friends, we have to look into it कि HIV कहाँ जा रहा है। और ये कहते कहते हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि 2017 में HIV एड्स एक्ट एक गवर्नमेंट ने लाया था। उस एक्ट के तहत आजकल कहते हैं कि HIV एड्स लॉ बना। हरी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप हमारे साथ रूबरू है ना अभी? हरी, जी 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 बिल्कुल। जी हरी मैं आर हूँ। यू देयर? थोड़ा या सा आई एम थोड़ा हियर। सा रोश आई हाँ हियर जी यू। हरी, थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए ये HIV एक्ट और HIV लॉ के बारे में क्विकली, एंड देन वी आर ओपनिंग प्रोबेबली। रमनीत ने पहले कहा था कि कुछ क्वेश्चंस हम लेना चाहेंगे, बट ओवर टू यू हरी। या या थैंक यू सो मच। 2017 में HIV एड्स लाभ नया एक्ट जो है, तो इसको बने हुए आज करीब 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसको जमीन पर नहीं उतारा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इसको नोटिफिकेशन निकाल दिया है 2017 में, लेकिन अभी जो स्टेट नोटिफिकेशंस हैं वो अब इशू नहीं हुए, और उनके स्टेट रूल्स भी इसके नहीं बने हैं कि स्टेट के जो पीएलएचआईवी है इसके रूल्स बैठ के बनाए स्टेट सेक्स के साथ, वो अभी तक नहीं बने हैं, और इसके काफी डिले हो गया है ये। और हमने इसकी भी मांग सरकार से करी है, पीएमओ से, स्वास्थ्य मंत्री सबसे करी है कि आप प्रेशर बनाए, जो राज्य हैं हमारे देश के सभी राज्यों पे आप कहें कि जल्दी से जल्दी स्टेट रूल्स बनाएं, आप स्टेट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट से जारी करवाएं, ताकि हेल्थ अम्बुड्समैन बैठ सके और अपना काम कर सके, और रिटायर्ड जज को इसमें बिठाया जाए, ताकि जो है वो उनकी कंप्लेंट्स को ले सके और उस पर अपना एक जस्टिस दे सके, क्योंकि अभी भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। जो पीएलएचआईवी है, पोस्ट पीपल लिविंग विद एचआईवी, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है आज भी। एक 1097 हेल्पलाइन है, लेकिन उस पर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स, कभी कोई फीडबैक कभी अच्छा नहीं मिला हमें। वो भी इसीलिए बनाई गई थी कि एचआईवी पॉजिटिव लोगों को सुना जाएगा, तो को सुना जाएगा, लेकिन कभी भी अभी उसका आउटकम हमें नजर नहीं आया।
तो इसीलिए जो लॉ आया है कि इसको जितना जल्दी हो सके जमीन पे उतार दिया जाए, लोगों को बताया जाए। और मुझे एक चीज की तो खुशी मिली है कि जो डालसा है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी है, तो मैंने गूगल सर्च करके देखा था, वहाँ ये लागू उसमें शो तो हो रहा है कि फ्री लीगल एड दी जाएगी एचआईवी पॉजिटिव लोगों को। ये एक अच्छा कदम मुझे नजर आया है कुछ राज्यों में कि वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हेल्थ अम्बुड्समेंट की बैठने की बात है, वो अभी तक नहीं बिठाया गया। ये बहुत डिले कर रही है सभी राज्य सरकारें। तो अभी शायद पंजाब में या एक दो राज्य में हुआ है, लेकिन सभी राज्यों में अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। जमीन पे आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लाभ देश के एचआईवी पॉजिटिव लोगों को मिलेगा। उसमें फाइन भी होगा, पनिशमेंट भी होगा, और कम हेयरिंग भी होगी, सब कुछ होगा उसमें। तो क्योंकि हम ट्रीटमेंट की हमारी लड़ाई है शुरू से लेके आज तक। मुझे याद है जो पहला एआरटी सेंटर स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2004 को, बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके साथ मैंने इनोग्रेट किया था रामनगर लोहिया में। और उसके बाद क्योंकि हरी मुझे हरी उस समय भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, यहाँ क्योंकि पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको काटती हूँ क्योंकि आई नो कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर वो हरी सिंह को देखेंगे या मनोज को देखेंगे, हरी सिंह का कम से कम आई थिंक वर्ल्ड का कोई ही लीडर हो, राइट फ्रॉम द बिल क्लिंटन टू द फ्रेंच मिनिस्टर टू द हमारे हर्षवर्धन जी की बात करेंगे या जयप्रकाश नड्डा जी की बात करेंगे, हरी सिंह सबके साथ इन मुद्दों पे बात कर चुके हैं। जब हम मनोज परदेसी की बात करेंगे, he is the one of the wonderful researchers who has contributed immensely to HIV and AIDS. ये मेरे दोस्त हाँ हरी please continue, sorry for the interruption but I definitely wanted our listeners, our friends to know more about you क्योंकि आप लोग मतलब ये सब बोलते नहीं हो इस वक्त। हाँ हरी please continue. हरी over to you. हरी हेलो हरी हेलो हरी आप सुन रहे हैं? हेलो रमनीक हेलो In the Manoj, is somebody meantime, listening? Okay. Mr. Yeah. You can ask Mr. Manoj something. In the meantime, Hello. Mr. Hari connect. या मनोज आप मुझे ये बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट के साथ क्या हैं, बिकॉज आई डोंट वांट द काइंड ऑफ लाइक everyone world across, not only in India, we are creating a huge buzz around HIV AIDS issues, people living with HIV AIDS, talking about the statistics and estimates, but the question is we are not bothered about how HIV gets transmitted. What is the concern is how we can stop HIV from further transmission. अब saying so मनोज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि what are your expectations from the government or donors, और इसके लिए आप क्या मतलब आपके plans क्या हैं? Okay, so very good question, मनोरमा। एक तो जहाँ तक हम इसको लेकर आए हैं इस लड़ाई को, हमने एपिडेमिक को ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया है। न्यू इन्फेक्शंस हैव बीन गॉन डाउन, डेथ हैज बीन गॉन डाउन, लेकिन अभी जो थोड़ा सा जो एक लगाम लूज पड़ गई है वो दोबारा से इसको फ्यूल कर रही है। तो हमको एक तो कम्युनिटी ने जो रोल प्ले किया है इस पूरे इंटरवेंशन में, एक एक्टिव एंगेजमेंट है, फिर वो एडवोकेसी है या पॉलिसी पर है या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर है। किसी भी बाकी डिसीज में कम्युनिटी इतने बड़े लेवल पर मोबिलाइज नहीं हुई है, और HIV का एक सक्सेस है इन रिवर्सिंग द एपिडेमिक। तो गवर्नमेंट को अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फोकस लूज नहीं करना चाहिए। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में 30,000 40,000 करोड़ फॉर HIV प्रोग्राम इज नथिंग, लेकिन फोकस कहीं पे लूज हो रहा है। नो डाउट कोविड हैज टेकन लॉट्स ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज और लॉट्स ऑफ लाइमलाइट ऑफ अदर डिसीजेस ऑल्सो। तो जितना पहले टीबी और HIV लाइमलाइट में थे अब नहीं है, अब कोविड ही सबके इसमें है, तो वो भी एक इश्यू है। फॉर डोनर्स, world will not be able to achieve, whether it is 1990, whether it is end AIDS or whether it is end TB, if
India is not give the result. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. India is a third HIV burden and second TB burden. If India fails, all your global targets fails, all your previous investment fails. So people need to keep investing in India till it get near to that target and goals. Over to Yeah, you, with Manoj. these lines, Manoj, you have exactly said 1/5 of the world's population and what India means to the world, what our, social indicators means to world means a lot. Hari, आप आ गए क्या? Hari, my dear friend. ये I think यस मैम, probably यस मैम, Hari मेरी चार्जिंग खत्म हो is गई, not. जरा सी Hari, आप बची आ है गए? मैडम चार्जिंग. यस आई एम अच्छा, हियर. quickly, would you like to say anything else जो मतलब मैंने शायद टच नहीं किया होगा, क्योंकि अभी हम थोड़ा बहुत इसको समाप्त कर रहे हैं. थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को मैं रमनी को दे रही हूँ. Maybe somebody would like to have a question, but prior to that, Hari, if there is something that you would like to say quickly. मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान योजना सभी देश के एचआईवी पॉजिटिव लोगों को मिल जाए, और एक पालनहार योजना, अगर न्यूट्रिशन सपोर्ट अगर मिल जाए, राशन कार्ड की बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि काफी हम गरीब लोगों का पेट भर सकेंगे. और जो इलाज है उसके लिए आयुष्मान योजना 5 लाख का बीमा सभी एचआईवी पॉजिटिव लोगों को मिल जाए. तो मेरी एक यही मांग सरकार से है आज के दिन, और ये उपहार हमें मिल जाए तो बहुत बड़ा धन्यवाद. और ये एचआईवी एड्स ला जमीन पे आ जाए और लागू हो जाए. ये 3 मांगे मैं कहना चाहूँगा. यही मेरी एक इच्छा है आज के दिन. जी. कोई सवाल Thank you so much, चाहता हूँ Hari. मैं, कोई सवाल Thanks चाहे तो. from an activist like that, and all the three जो आपकी तीनों मांगे हैं वो genuine हैं. Ramnik, over to you. Is there somebody like you would like to take a question? Hello, Ramnik. I think we can, yeah, hi. I think we can involve the audience now and ask them if anybody wants to ask Mr. Manoj or Mr. Hari any questions, kindly raise it and we'll invite you to speak. So, Mr. Gopal, you were raising your hand earlier. Would you like to speak? Do you have anything to ask? Mr. Gopal? Okay, Mr. Ramnik, till Ram, people ask question. Okay, go ahead. Sorry. Please go ahead. Ramnik, actually, Mr. Gopal का ना green signal आ रहा है invite. So shall I Please click on invite him. that? Okay. Yes, of course, please. Okay. Now, Mr. Gopal, is there something that you would like to speak or you would like to ask from our speakers, Hari and Manoj? Hello. Hello. Is Mr. Gopal there? Mr. Gurmeet Singh also wanted to ask a question. Mr. Gurmeet Singh, would you like to ask any question? Kindly raise your hand. Ramnik, why don't you give them the rights, like to in case they are interested to speak, like. I have already given them. Okay, Manorama, can I just talk something till people ask question? Please go ahead, Mr. Manoj. Okay, so Manorama, I just like when you ask what is your expectation thing. One of the things like the role of media played during the beginning era of HIV, and almost for 10 years, media has played a very crucial role. And I request Mr. Vitali and Golas, let's not just this conversation ends for one day. Can we have a series of campaign on various issues of HIV, whether it is SRHR, whether it's children living with HIV, Very good. whether it is, yeah. Yeah, Mr. Manoj and all the kind listeners who are with us, what I would like to tell you on this subject is that please feel free to use Golas as a platform to make your discussion groups
discuss on this topic, invite speakers here, create a separate room for your discussions, etc. Yeah, this platform is for you to speak out freely on this subject and or any other subject. Thank you, Ramnik. Thank you so much. Because now the virtual world, even the sex work is happening in the phone. The old tradition of brothel base is gone. Everything is, even people those who want to access any services, they are going to like Google and all. And how best we can utilize this mechanism for awareness, for prevention, and if anybody comes positive, how best we can give services to those person and ensure the quality of life. And in this, if NCPI wants to like actively engage, frankly, we don't know how to create the room and all. Maybe Manorama and you guide us, and then we can take it further along with both of you. Over to Definitely after contact me or and we guide you how to do this. One way to reach out to your is that you create a room over here and you send an invite to all kinds of groups all over India. Whoever is working on this subject, whoever is dealing with such patients, whoever is providing consultations, health care, etc., join your rooms and you can have an open discussion. I think it fairly sounds good, Ramnik. I think Manoj, it sounds really good. What do you say, Manoj? yes, yes, completely agree. Yes, yes, Hmm. Manorama, we'll come back to, मनोज because जो we आपने need बात to अभी है reach कही कि थी ना, people those who are आपकी unreached. मनोज जो आपने अभी कहा था uh, ना, क्विकली उस पे मैं कहना चाहूंगी, जो आपने कहा था कि अवेयरनेस एंड रोल ऑफ द Индерфейл, मीडिया एंड Христофор सोशल मीडिया. Николаевич. It Это is, it is пиар-агентство привело absolutely, I Михаила agree with Николаевича. you. Like you remember the Red Ribbon Если Express, там было which is the till 3,5 now тысяч Guinness или Book of 20 World тысяч, да, Records как की бы सबसे बड़ी заслуженно. ये है. Тем более эта штука работает, просто надо системно ей I заниматься. think that our this thing has ended. Is it Ramnik? So shall we exit? Ну, Hello. они что-то... Они разослали имейлы. Рассылать no, имейлы, no, придите к нам на absolutely приложение. not. Полная ебать. This will not end till the То last есть конверсия будет moderator там doesn't exit. перед So 7, я this is думаю, тысяч рублей continuing. на Please go конверсию. on. Okay, Олег, there привет. is some kind of actually Ramnik. There's some kind of Russian in Russian language. I'm getting some kind of conversation behind. Now it's fine. Actually, Yeah, what I I think wanted to Vitali know is not is on that mute. when we I would request Vitali to mute himself. okay. What I mean to say is that we are talking about the way back in 2000 and 2004 and then 2008 and 9 when HIV/AIDS, like a lot of funds were given to the IEC, Information, Education, and Communication, for creating the awareness, and then we had the world's the biggest campaign world over that till now no one could break that campaign. That was the HIV/AIDS Red Ribbon Express, wherein like so many people had got engaged with that kind of awareness drive. Saying so, definitely I agree with Manoj. Even in fact, to be frank enough, like Manoj, you won't imagine that today when I opened the this channels in the morning, and nothing much was spoken about the HIV/AIDS, and it just struck me. I thought like till 2010 and all that, if it would be the World AIDS Day, how much was there buzz around. But today there was very very less concern for the people living with HIV. You are absolutely right, Manoj, and this Golas is one of the platforms wherein you should use very often. And I mean, I don't want that World AIDS Day December 1 should be just to create the buzz around the world and talk about the estimates. I would rather and name and shame the people, like or whether we are talking about the persons, groups, or states. But it's time to care about those who are living with it. HIV/AIDS ribbon, as we all know, HIV/AIDS ribbon is solidarity towards the people who are living with HIV. It's the solidarity towards the people who have died because of HIV, and it's the solidarity towards the
people who are the caregivers. Saying so, I just want to put an end in case there's no question. Ramnik, over to you. I'm done. It's 7 o'clock. In case somebody wants Thank to you, take any question, Manorama. that's fair. Otherwise, good night. Thank you, Thanks. Manorama, and thank you to all the viewers. Thank you. Hari ji, Thank you so much. Manoj ji, I'm I heartily would thankful for request you Golos. to I'm heartily thankful for Golos for this platform. thank you so much. Golos is yours. All yours. कीजिए कि And Golos आपके looks साथ like गोलस our पे Indian कनेक्ट Golo. करके Thanks for this platform. Thanks for this platform. आप Please उनको keep in touch for future. कंसल्टेशंस भी दे सकते हैं गोलस पे. Please keep in touch and please keep in touch and thanks for this platform. Thank you. Thank you for Have a- all have a our good- have a good listeners day. also. Thank you for joining us and keep in touch with us through Thanks, this listeners. platform. Take care all. Take care all. Thank you very